नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन। बंगाल में अब बहुत बड़ा हंगामा होने जा रहा है। टीएमसी के अंदर मची भगदड़ और अभिषेक बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट के सख्त आदेश ने सियासत गर्म कर दी है और ज्यादा। उधर ओमान के पास अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत पर देश में उबाल है। राम मंदिर के दान में धांधली के आरोपों से लेकर पीओके में भड़के जनसैलाब तक आज की हर जरूरी खबर जानेंगे अगले कुछ मिनटों में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना। आप हमारा ये बुलेटिन और बाकी खबरें सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। टीएमसी में टूट जारी, राज्यसभा में तीसरे सांसद प्रकाश चिक ने छोड़ी सीट। हस्ताक्षर जालसाजी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट बोला, अभिषेक बनर्जी शाम को एजेंसी के सामने पेश हों। कांग्रेस टीएमसी विलय के अटकलों पर दोनों दलों ने दी सफाई, बोला ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत, भारत ने अमेरिका से जवाब मांगा। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कल सुनवाई। अब शुरुआत करते हैं टीएमसी में तीसरे सांसद के इस्तीफे और अभिषेक बनर्जी पर हाईकोर्ट के आदेश से। टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही इस सप्ताह इस्तीफा देने वाले ये तीसरे सांसद बन गए। इससे पार्टी के भीतर चल रही उथल पुथल की चर्चा और तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बराइक ने राज्यसभा सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने पद छोड़ने की जानकारी औपचारिक पत्र के जरिए दी। हालांकि इस्तीफे की वजह पर उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन टीएमसी में लगातार हो रहे इस्तीफों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी पहले से ही अंदरूनी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में एक और सांसद का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए नई परेशानी माना जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले खबर आई कि कल्याण बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बात कर रहे थे। वो भी कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी घमंडी है। विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को लेकर एक बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि उन्हें आज शाम 6 बजे जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा। उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा और एजेंसी उनसे पूछताछ करने के लिए आजाद है। दरअसल बनर्जी पर आरोप है कि 20 मई को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए एक पत्र में, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में सोवन देव चट्टोपाध्याय को चुनने की प्रक्रिया का समर्थन किया गया था। कई टीएमसी विधायकों के हस्ताक्षरों को फर्जी तरीके से बनाया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब भी एजेंसी को उनकी जरूरत होगी या जब भी उन्हें हाजिर होना पड़ेगा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय की है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और अब सबकी नजरें आज शाम की पूछताछ पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस और टीएमसी के विलय की चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। दोनों दलों ने साफ किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दरअसल दिल्ली में हुई कुछ राजनीतिक बैठकों के बाद अटकलें तेज हो गई। कहा जा रहा था कि दोनों दल एक हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इन खबरों को गलत बताया। पार्टी नेता जयराम रमेश ने भी ऐसी रिपोर्टों का खंडन किया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। राजनीतिक मुद्दों पर तालमेल बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उधर टीएमसी इस समय अंदरूनी संकट से गुजर रही है। कई विधायक सांसद पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। सांसदों के बीच भी असंतोष की खबरें अलग से हैं। हाल के दिनों में कुछ नेताओं ने पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। ऐसे में विलय की खबरें भले गलत निकली हों, लेकिन विपक्षी राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा अभी भी जारी है। कांग्रेस और टीएमसी के विलय की चर्चाओं के बीच नया बयान सामने आया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है वो कांग्रेस में आ सकता है। यह बात तब कही गई जब उनसे ममता बनर्जी को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं की कला है, यानी दरवाजे बंद नहीं है। जब अभिषेक बनर्जी के बारे में पूछा गया तो जवाब वही रहा। कांग्रेस ने कहा, शर्त सबके लिए एक जैसी है। मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब इस पर कल सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने अपना पर्चा रद्द होने को चुनौती दी है। इसी मांग को लेकर उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। सिंघवी ने कहा कि नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है, इसलिए जल्द फैसला जरूरी है। कांग्रेस का कहना है कि पर्चा गलत आधार पर खारिज किया गया। आरोप है कि एक मामले की जानकारी छुपाई गई थी, लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि उस मामले में अदालत में अभी संज्ञान नहीं लिया, सिर्फ शुरुआती नोटिस जारी हुआ। पार्टी का कहना है कि चुनावी नियमों के मुताबिक केवल उन्हीं मामलों की जानकारी देनी होती है जिनमें अदालत संज्ञान ले चुकी हो।
उधर दूसरे पक्ष और चुनाव आयोग ने याचिकाओं की वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने अदालत के हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला कल सुनवाई पर सहमति दे दी है। अब सबकी नजर अदालत के अगले फैसले पर टिकी है। खबरें अभी और भी है जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरी खबरें, वीडियोस एक ही जगह देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप करें। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। राम मंदिर दान घोटाले पर ब्रजभूषण बोला तो फंस जाऊंगा। ओमान तट पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान पर अमेरिकी हमला हुआ तेज और पीओके में बवाल, लाखों लोग सड़कों पर उतरे। राम मंदिर दान विवाद पर ब्रजभूषण का चौंकाने वाला बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, इस मुद्दे पर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में हो जाऊंगा। वो बहुत बड़े लोग हैं, फिलहाल इस मुद्दे पर सत्य बोलने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं, लेकिन जब समय आएगा तो इस मुद्दे पर जरूर बोलूंगा। दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता डॉक्टर रजनी सिंह ने इसकी जांच मांगी। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई या ईडी की से जांच कराने को कहा। उनका मानना है कि करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब इस बयान के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिस ट्रस्ट में चंपत राय हो वहां तो लेके भागने का ही काम होगा। भूमि पूजन के समय से आज तक चोरी ही तो हो रहा है, निरंतर हो रही है। जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू हुआ, कितने आरोप लगे। पहले शिला पूजन में चोरी की, उसके बाद जब राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा था प्लाट बेचे गए। सिर्फ 2 मिनट में लाखों करोड़ के प्लॉट बन गए, और अब ये चोरी। तो क्या जांच करवाएं? जब चंपत राय वहां बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंपा मतलब भाग जाना। संस्कृत भाषा में चंपत का मतलब होता है वो भाग गए। तो भागने का मतलब जब चंपत राय को वहां बैठा दिया तो समझ लो क्या होने वाला है। ओमान तट पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नागरिकों की दुखद मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब अमेरिकी सेना ने सेटेबेलो नामक तेल टैंकर पर हमला कर दिया। इस जहाज पर कुल 24 भारतीय सवार थे जो ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका का आरोप है कि जहाज उनकी समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था। इसी वजह से अमेरिकी युद्धक विमान ने जहाज पर सटीक हमला किया और उसे निशाना बनाया। हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में भीषण आग लग गई। भारत ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को बुलाकर अपनी चिंता साफ साफ बता दी है। साथ ही भारत ने तनाव कम करने और समुद्री रास्तों को सुरक्षित करने की मांग की है। इससे पहले अमेरिका ने एक और जहाज पर हमला किया था जिसमें सभी भारतीय 24 जो शामिल थे वो सुरक्षित बच गए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने ट्रंप और मोदी की दोस्ती को लेकर सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर 2 खबरों को स्क्रीनशॉट साझा किए। उसके बाद उन्होंने तीखी टिप्पणी की। पहली खबर में ट्रंप मोदी को बधाई देते नजर आते हैं। उन्होंने मोदी को मजबूत, स्वस्थ और समझदार नेता बताया है, लेकिन इसके साथ ही दूसरी खबर भी साझा की गई है। यह खबर ओमान के पास हुए हमले से जुड़ी थी। इस हमले में जो 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इसी घटना का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि मोदी के दोस्त भारत के दुश्मनों जैसी हरकतें क्यों करते हैं। न्यूज क्लिक और उसके संपादक प्रवीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा जो मामला रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से अपराध साबित नहीं होता, इसलिए इस मामले को आगे चलाना कानून का दुरुपयोग माना जाएगा। यही वजह है कि आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर भी रद्द हुई। इसके साथ ही ईडी की जांच और ECIR भी खत्म कर दी गई। मामला विदेशी फंडिंग से जुड़ा था। आरोप था कि न्यूज क्लिक को अमेरिका की एक कंपनी से निवेश मिला। जांच एजेंसियों का दावा था कि इस निवेश में नियमों का उल्लंघन हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उस समय डिजिटल समाचार मंचों में विदेशी निवेश पर कोई सीमा नहीं थी। कंपनी ने पहले ही सरकार से नियमों पर स्पष्टीकरण भी मांगा था। कोर्ट ने यह भी माना कि शेयरों का मूल्यांकन तय नियमों के तहत हुआ। निवेश की कीमत दोनों पक्षों की सहमति से तय हुई थी। फैसले में कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा यह कार्रवाई निष्पक्ष पत्रकारिता पर मनमाना हमला करती है। अब इस फैसले के बाद न्यूज क्लिक के खिलाफ चल रही पूरी कार्रवाई समाप्त हो गई। एथेनॉल मिले पेट्रोल पर अब टैक्स हटा दिया गया है। अब 22 से 30% एथेनॉल मिला पेट्रोल सस्ता मिलेगा। इस खास पेट्रोल पर सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह हटा दी। इससे देश का जो पैसा है वो बचेगा। कच्चे तेल कम मंगाना पड़ेगा। अभी हाल ही में सरकार ने E85 पेट्रोल भी लॉन्च किया। यह आम पेट्रोल के मुकाबले करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता है।
ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना का कहना है कि मिशन पूरा हो चुका है। हमलों में ईरान के निगरानी सिस्टम, संचार नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है ये कार्रवाई ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई है। इन हमलों में अमेरिकी वायुसेना, नौसेना और मरीन बल शामिल रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने साफ कहा कि वो इसका जवाब देगा। इसी बीच बहरीन में मिसाइल सायरन भी सुनाई दिए। बहरीन में अमेरिकी सैनिकों की बड़ी मौजूदगी है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तनाव और बढ़ेगा या फिर बातचीत की कोई नई कोशिश होगी। ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरानी सेना के संयुक्त कमान ने यह फैसला सुनाया। आदेश के मुताबिक अब इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही नहीं होगी। इसमें तेल टैंकर और कारोबारी जहाज भी शामिल हैं, यानी दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक पर रोक लग गई है। इतना ही नहीं, ईरान ने कड़ी चेतावनी भी दी। कहा गया कि कोई जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य वैश्विक तेल व्यापार की बड़ी लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल पाता है। ऐसे में इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चिंता बढ़ गई है। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्सा उस गोलीकांड के बाद और बढ़ गया। कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई थी। इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई और इसके बाद आंदोलन ने और रफ्तार पकड़ ली। लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उनका आरोप है कि उनकी आवाज लगातार दबाई जा रही है। विरोध की अगुवाई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। इस संगठन पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन जारी है। अब पाकिस्तान प्रशासन भी सख्त कदम उठा रहा है। आंदोलन के नेताओं पर देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। 4 नेताओं पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, मुजफ्फराबाद जाने वाले रास्तों पर भी रोक लग गई है। मकसद प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकना है। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही दिख रही है, जितनी सख्ती बढ़ रही है उतना ही विरोध भी तेज होता जा रहा है। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। शाम 6 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.